कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ इंदौर सांसद व महापौर ने अमित शाह की अगवानी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को वह कहकर गदगद कर दिया कि चुनाव कार्यकर्ता जिताते हैं, न ही मंच पर बैठे दिग्गज नेता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मालवा से चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने रविवार को इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के चुनावी जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार कहकर संबोधित किया। अमित शाह के आयोजन में आई भीड़ को देखकर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष पार्टी में जो अंतर कलह और कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात कह रही थी, वो सब झूठ निकली। अमित शाह को सुनने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इंदौर में विधानसभा नंबर 2 स्थित कंकेश्वरी गरबा मैदान पर देखी गई। अमित शाह ने मंच से कार्यकर्ताओं में जो जोश उससे एक एक कार्यकर्ता गदगद हो गया। अपने उद्बोधन के समाप्त होने से चंद सेकंड पहले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को यह कहकर गदगद कर दिया कि चुनाव पार्टी का कार्यकर्ता जीतता है, न कि मंच पर बैठे वरिष्ठ नेता। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। जिता सकते हैं क्या? एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। जिता सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जिता सकता है? भाजपा को नेता कौन जिता सकता है? कौन चुनाव जिता सकता है? कौन 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 कौन? सही बात है, भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कमल के फूलों की माला से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देवी अहिल्या को प्रणाम कर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने गुलामी के अवशेष को मिटाने की पहल की थी, जिसे हमारे नेता पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम किया है। आयोजित संभाग के बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म कर कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया है। मोदी सरकार आने पर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारी सेना ने किया है। अमित शाह ने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह लोग अनुच्छेद 370 खत्म करने का विरोध करते थे। यह नाम बदले तो भी कोई इन्हें वोट देगा क्या? अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। कांग्रेस मंदिर के काम को लटका रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अहिल्याबाई होलकर के बाद धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने का काम पीएम मोदी ने किया है। कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोलिए, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलल्ला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अज्ञात लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया।
अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तीर्थों का पुनरोद्धार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे महाकाल लोक में शिवराज जी को साथ में लेकर महाकाल लोक बनाना हो। शाह ने कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार 1.5 साल चली, हमारे शिवराज सिंह ने जो योजनाएं शुरू की थी उन्हें कमलनाथ ने बंद कर दी थी। योजनाओं का पैसा खाने के लिए उन्हें बंद कर दिया। देश के गृह मंत्री ने कहा कि वो एक भी इंडस्ट्री भी नहीं लाए, लेकिन ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर लागू कर दी। उन्होंने 1.5 साल के अंदर बंटाधार का शासन याद दिलाने का काम किया। शासन ने कहा कि कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के नाम नहीं भेजे। शिवराज सिंह के सीएम बनते ही किसानों के नाम भेज दिए गए। आज किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। सम्मेलन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष का शंख बज गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत कर बीजेपी को जिताने का संकल्प दिलाया। श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे? वो लोग मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का छोड़कर गए थे। वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ के सामने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संघर्ष का शंख बज गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत कर बीजेपी को जिताने का संकल्प दिलाया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित और समृद्ध बन गया है। आज पूरी दुनिया मोदी का मंत्र जप रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी प्रदेश का कबाड़ा किया, सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था। फिर 1.25 साल के लिए कमलनाथ आए तो विकास के कोई काम नहीं हुए। उन्होंने पीएम मोदी की योजनाओं को रोकने का पाप किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लौटा दी। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन लागू नहीं होने दिया। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार की योजनाएं भी बंद कर दी थी। संबल योजना बंद कर दी थी। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। लाडली बहना जब तक है तब तक अपनी सरकार है। 1.25 साल के लिए कमलनाथ आए, तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना। बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और, किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली, और इसलिए लाखों लाख किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद। संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ, बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ, की थी कि नहीं? संबल योजना बंद। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम 1,000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता। उन गरीब बहनों के 1,000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई, लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या?
मंच पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई नेता मंच पर मौजूद